मेरी माँ की अस्थियां तो लेकर जाइए मैडम जी। राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी माँ की अस्थियां? लेकिन तुम्हारी माँ का तो इलाज चल रहा था ना, और वो तो बिल्कुल मर गई है। हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई है आपकी वजह से। आपने मेरी माँ की जान ली है। मेरी वजह से? राहुल, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने अपनी माँ के इलाज के लिए मुझसे पैसे मांगे थे ना? हाँ वही मिला मुझे। अरे पिछले 10 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, पर इतना भी नहीं समझी। आज तक कुछ मांगा था, बस मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो सोचा आपसे मदद मांग लूं। 1 लाख रुपए की जरूरत थी, इलाज हो जाता, मेरी माँ जिंदा रहती, पर आपने पैसे ही नहीं दिए। राहुल, बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे ना? तुमने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने अपने मैनेजर को बोल के तुम्हें पैसे दिलवाए भी थे। अच्छा, पैसे दिलाए थे? मतलब मैं पागल हूँ? वो पैसे लेकर जुआ खेल लिया, अपनी माँ को मार दिया, मतलब मैं गुनहगार हूँ? यहाँ पर रो रहा हूँ, मैं गुनहगार हूँ? जरा मारिए आपको झूठ बोलते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? इस कंपनी की बॉस हूं मैं। आपको क्या लगता है कि एक बेटा झूठ बोलेगा? एक बेटा अपनी माँ को ही मार देगा, जिस माँ ने उस बेटे को इस धरती पर आया, जन्म दिया? आपको ये लगता है? अगर लगता है ना तो आपको शर्म आती और आप कुछ नहीं बोलती। देखो राहुल, शांत हो जाओ प्लीज। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। तुमने अपनी माँ को खोया इस टाइम, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। मैंने अपने मैनेजर को कहा था कि तुम्हें पैसे दे दे, और सबूत सतीश बताओ ना। मैंने तुम्हारे सामने मैनेजर को कहा था ना इसे पूरे 2 लाख रुपए देने के लिए। तुमने मुझसे मांगे 1 लाख रुपए थे, लेकिन मैंने तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर आके मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें पैसे नहीं मिले। कितना झूठ बोलेंगे? सच बताओ ना, गलती मेरी है जो आप पर भरोसा किया। आपको मना कर देना चाहिए था। अगर मना कर देती ना तो सच बता रहा हूँ दूसरे से पैसे ले लेता, ब्याज पर पैसे ले लेता, पर अपनी माँ को बचा लेता। लेकिन आपने मना भी नहीं किया। आपको मजा आ रहा होगा ना, खुशी हो रही होगी ना, अच्छा लग रहा है ना कि मेरी माँ की हस्ती है, मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। अच्छा है मैडम जी। बस राहुल, बहुत हो गया। अब एक शब्द और फालतू नहीं, समझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं 1-2 लाख रुपए के लिए झूठ बोलूंगी तुमसे? अगर तुम्हारी माँ खतरे में है, हॉस्पिटलाइज्ड है वो, तो मैं मदद करूंगी तुम्हारी। मैम, मुझे क्या लगता है कि इसमें गलती ना आपकी है ना इसकी है। आप कह रही हैं कि आपने पैसे दिए हैं मैनेजर को, और ये कह रहा है कि इसे पैसे मिले नहीं हैं। तो क्या पता पैसे मैनेजर ने रख लिए हों। राहुल, नमस्ते साहब। नमस्ते। अच्छा, तुमने पैसे मांगे थे ना? जी। ये कितने हैं ये? 10,000 रुपये। मैंने तो अपनी माँ के इलाज के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे। राहुल, 1 लाख मांगे तो थे, लेकिन कंपनी के पास अभी फंड्स नहीं है यार। मैडम ने मना कर दिया, बोला 10,000 दे दो, इसमें जो हो सकता है कर लेंगे। 10,000 में क्या होगा? हमारी माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है हॉस्पिटल में, इलाज में पैसे लगेंगे अच्छा खासा। 1 लाख रुपए मैडम से बोला था, उन्होंने बोला था देने के लिए। यार राहुल, मैंने बोला था मैडम से कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसे दे दो। या मैडम ने मना कर दिया, बोला कि इन सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं है कंपनी के पास। देख, तुझे पर्सनली एक बात बता दूँ, मुझे लगता है ना मैडम से कोई सुनने में गलती हो गई होगी, क्योंकि मैडम बहुत अच्छी है, वो हमारी मदद कर देंगी। वो जानती है कि हमारी अम्मा बहुत हॉस्पिटल में बढ़ती, तबीयत खराब है, प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। आप जाकर एक बार बोलिए ना। मैं पागल हो गया है? और खाक अच्छी है तेरी मैडम, बहुत ज़्यादा लालची हो रहे थे वो, तेरे पैसे मार के बैठी हुई है। और ये जो 10,000 रुपए दिए ना, मैंने अपने जेब से दिए तुझे, तेरे ऊपर दया करके। देख, तेरी माँ बीमार है, मुझे सच में हमदर्दी है तुझसे, इसलिए मैंने अपनी जेब से पैसे दिए तुझे। मैडम ने तो साफ मना कर दिया था, बोला कोई बहाना बना दो, और ज्यादा चूचपड़ करे तो नौकरी से निकाल देना। वो तो मैंने तेरी नौकरी बचाई है। देख, तेरी मैडम जैसा तू सोचता है ना, वैसी नहीं है। तेरे को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। भाई, मैंने तो पूरी कोशिश करी, मैं चाहता था कि तेरी माँ का इलाज हो जाए, तुझे पैसे मिल जाए, लेकिन अब मैडम ने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। पर ऐसे तो मेरी माँ के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं तेरे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, बाकी तू कहीं से ले ले, धीरे धीरे करके चुका दियो। अब समय थोड़ी बचा है, कल ही इलाज है। अब एक दिन में क्या ही कोई देगा मुझे? पहले अगर पता होता तो किसी से ले भी लेता।
अब तुम मैडम के पास तो बिल्कुल मत जाइयो, अगर जाएगा तो हो सकता है तुझे नौकरी से निकाल दे, क्योंकि बहुत गुस्से में थी, बोल रही थी ऐसे छोटे मोटे एम्प्लॉयज 1-1 लाख रुपए मांगेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी। पर मैंने उन्हें समझा दिया है। अब तू किसी और से बात कर ले, किसी और से हेल्प ले ले यार, मैं बस इतनी हेल्प कर सकता था, और ये बात तेरे और मेरे बीच रहेगी, समझ आया? किसी और को मत बताइए। चल ख्याल रख। राहुल, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने जॉनी को पैसे दिए थे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, लेकिन उसके मन में लालच आ गया और उसने वो पैसे तुम तक पहुँचाए ही नहीं। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज पैसे ना होने की वजह से तुमने अपनी माँ को खो दिया, और इन सब की कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार है जॉनी। उसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसने गलती की है ना, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। सतीश, एक काम करो, जॉनी को कॉल करो और उसे अभी कभी मेरे कैबिन में बुलाओ। जी मैम। राहुल, आधे घंटे बाद कैबिन में मिलते हैं। चलो सतीश। हेलो मैम, मैम आपने बुलाया था? हाँ जॉनी, मैंने तुम्हें बुलाया था। वो दरअसल तुमसे कुछ पूछना था मुझे। जी मैम। वो पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे। सिक्योरिटी गार्ड, उसकी माँ बीमार थी ना, तो मैंने कहा था तुमसे कि दे देना, उसे इलाज में जरूरत पड़ेगी, तो दे दिए थे ना तुमने? हाँ मैम, जिस दिन आपने मुझे पैसे पकड़ाए थे मैंने उसी दिन राहुल को दे दिए थे। चलो, ये तो तुमने अच्छा किया, तुमने टाइम से पैसे दे दिए, मतलब उसकी माँ का इलाज हो गया होगा अब तक तो। हाँ मैम, इलाज तो हो गया होगा, क्योंकि मेरी बात भी हुई थी राहुल से आज। उसने बोला माँ उसकी स्वस्थ है, और सब कुछ आपकी वजह से, थैंक यू बोल रहा था। अच्छा, ऐसी बात है? मैं राहुल से थैंक यू फिर आमने सामने सुनूंगी, ऐसे कॉल पे नहीं। अब इतनी बड़ी मदद की है मैंने उसकी, तो थैंक यू तो बनता है ना। एक सेकेंड। मैम वो गेट पे कोई भी नहीं है, अकेला राहुल खड़ा, आप यहाँ बुला लेंगी तो सिक्योरिटी कौन करेगा? मैं बोल दूंगा कि आपने थैंक यू बोला था। अरे ऐसे कैसे? उसकी माँ की जान बचाई है मैंने पैसे दिए थे, तो थैंक यू तो डिजर्व करती हूँ ना मैं। तुम एक सेकेंड रुको। राहुल, जरा अंदर आना। जॉनी, इसके हाथ में जो तुम कलश देख रहे हो ना, इसमें इसकी माँ की अस्थियां हैं। और ये पता है क्या दर्शाता है? कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी आज ही राहुल से बात हुई है, और इसने बताया भी कि इसकी माँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये सब कब हुआ? मैम मुझे नहीं पता था कि इसकी माँ गुजर चुकी है। मतलब राहुल कब हुआ ये सब? तुमने बताया नहीं। बस बहुत हो गया, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने ज्यादा कैसे गिर सकते हो, वो भी चंद पैसों के लिए। चंद पैसों के लिए तुमने किसी की जान ले ली। तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुम्हें सैलरी नहीं मिलती इस कंपनी से जो तुम्हें ऐसे पैसे मारने पड़ते लोगों के? मैम मैंने ना जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। देखिए मैंने कंपनी का भला ही चाहा है। आप खामा इसे 2 लाख रुपए दे रही थी। आपको नहीं मालूम है ये गरीब लोग बहाने बनाते हैं। मुझे लगा ये बहाने बना रहा है अपनी माँ के इलाज करवाने का, और पैसे लेकर कहीं भाग गया तो फिर नुकसान तो आप ही को होगा ना। मैंने आपके बारे में सोचा, इस कंपनी के बारे में सोचा, इसीलिए मैंने इसे पैसे नहीं दिए। बकवास बंद करो अपनी। ये कोई बहाने नहीं बना रहा था तुमसे। इसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और इसे 2 लाख रुपए की जरूरत थी। इस बेचारे ने मुझसे मदद मांगी और मैंने मदद की भी, लेकिन इस इंसान तक वो पैसे पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि वो पैसे तुमने आधे रास्ते में ही खा लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारी वजह से किसी की माँ की जान चली गई, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। जॉनी, तुम्हारे इस लालच की वजह से किसी बेचारे की माँ की जान चली गई, उसने अपनी माँ को खो दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तुम जैसा घटिया इंसान ना मुझे मेरी कंपनी में नहीं चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी की मेरी कितनी रेपुटेशन डाउन हुई है मैं ही जानती हूँ। अभी के अपनी रिजाइनिंग लेटर तैयार करो अपना और निकलो मेरी कंपनी से बाहर। मैम प्लीज मैम, फर्स्ट गलती है मेरी मैम, एक बार माफ कर दीजिए प्लीज मैम। गलती? तुम इसे गलती बोलते हो? जो तुमने किया है ना, ये गुनाह है, गुनाह, समझे? मर्डर किया तुमने किसी का, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर ना निकालूं। तो एक काम कर सकते हो, इसकी माँ को वापस ला सकते हो। बोलो, ला सकते हो वापस? नहीं ना, तो इस कंपनी से अभी के भी निकल जाओ। राहुल आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ चल बसेगी। साहब, आपके लिए ये आसान बात है ना कि किसी की माँ गुजर गई हो और आप सॉरी बोल देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मैं आप पर भरोसा कर दूंगा और आपको माफ कर दूंगा। साहब, जब मैंने मेरे हक के पैसे मुझे दी थी तो आपको मुझे देना चाहिए था। वो पैसे मैं पाई चुका देता काम करके, पर जो अभी मेरी माँ की जान गई है उन्हें कैसे अपने पास लाऊं? बताइए ना,
माफी मांगने से ला सकता हूँ, आप ला कर दे देंगे? नहीं ना साहब, सच बताओ ना, आप मेरी जगह पर होते तब आपको समझ में आता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। आपकी माँ नहीं ना गुजरी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देख रहा हूं कब से कैसे बात कर रहे हैं। सही है, लग रहा है कि आप में इंसानियत नहीं है, लेकिन साहब अपने अंदर इंसानियत लाइए, नहीं तो अब कहीं के नहीं रहेंगे। कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। अब मेरे साथ जो हुआ है मैं झेलूंगा, मैं इसी दर्द में जीऊंगा, आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। राहुल रहने दो, इस इंसान को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा होगा। इसे जो करना था वो तो कर दिया इसने, और तुम अभी तक खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो इस कंपनी से बाहर। सॉरी मैम। राहुल, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकती, बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी कि आगे से मेरी कंपनी के स्टाफ को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो मैं खुद अवेलेबल रहूँ उनके लिए। और एक चीज़ और, आगे से मैं तुम्हारे परिवार के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे कैसी भी ज़रूरत हो। तुम प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर आके। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं कि अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। खेलो। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना।